हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेल्थ इंसान। दोस्तों, अगर आप YouTube पे सर्च करेंगे टॉप 5 इंडियन सुपर फूड तो आपको हजारों रिजल्ट मिल जाएंगे। लेकिन आज मैं इन पे बात नहीं करने वाला। आज मैं वैसे सुपर फूड के बारे में बात करूंगा जिनका इंपॉर्टेंस हमने सालों से खो दिया है। ऐसे सुपर फूड्स जो हमारे पूर्वज यूज करके 100 से 150 साल जीते थे। लेकिन आज हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने के लिए इतने एक्साइटेड रहते हैं कि हम अपने इंडियन लोकल फूड को भूल ही गए हैं। ऐसे ही 5 फॉरगेटन सुपर फूड के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। हमारे लिस्ट में सबसे पहला सुपर फूड है पान। लेकिन बिना टोबैको के। दोस्तों, हम सभी ने स्कूल में ये पढ़ा था कि हमारे खाने के पचने की प्रक्रिया हमारे मुंह से चालू होता है। जब हम कोई भी खाना खाते हैं तो हमारे जीभ को स्टिमुलेट करता है, फिर हमारे ब्रेन को ये सिग्नल पहुंचता है कि डाइजेस्टिव जूस और एंजाइम पेट से रिलीज कराना है। ये प्रोसेस हमारे पूरे बॉडी में न्यूट्रिशन को पहुंचाने के लिए और वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और पान भी हमारे बॉडी में यही काम करता है। जब हम कोई पान खाते हैं तो इससे हमारा जीभ स्टिमुलेट होता है और ब्रेन को ये सिग्नल जाता है कि अब डाइजेस्टिव जूस और एंजाइम रिलीज करना है। फिर हमारा ब्रेन डाइजेस्टिव जूस और एंजाइम रिलीज करता है, जिससे हमारी डाइजेशन आसानी से हो जाती है। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि अरे इसमें सुपर फूड वाली कौन सी बात है, ये तो हम नॉर्मल हजमोला खा के भी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन रुको जरा दोस्तों, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपको सबसे ज्यादा आयरन किस चीज से मिलता है तो डेफिनेटली आपके दिमाग में पालक ही आया होगा। लेकिन क्या आपको पता है एक पान के पत्ते में पालक से 5 गुना ज्यादा आयरन होता है। क्यों? शॉकिंग था। हम सबने अपने स्कूल में ये पढ़ा है कि बॉडी में आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए उसके कोफैक्टर यानी विटामिन बी और विटामिन सी का होना जरूरी है। यानी आयरन के लिए अगर आप पालक खा रहे हैं तो आपको विटामिन बी और विटामिन सी भी लेना पड़ेगा। लेकिन क्या आपको पता है एक पान के पत्ते में विटामिन बी और विटामिन सी ऑलरेडी होता है। अगर आप आयरन के लिए पान का पत्ता खा रहे हैं तो आपको इन दोनों का टेबलेट लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अरे मेरे से ज्यादा तो वो चाचा चालाक हैं जो पान में लाइम, गुलकंद और क्लोव मिला के खाते हैं। हाँ, वो तो चालाक हैं ही, लेकिन अगर आप अभी भी पान खाने का सोच रहे हैं तो ये ध्यान जरूर रखें कि उसमें कोई भी टोबैको यूज ना हुआ हो। पान आपके एंजाइम सिक्रीशन को बढ़ा देगा और आपके बॉडी को आयरन से भर देगा। हमारी लिस्ट में दूसरा सुपर फूड है सिंघाड़ा। ये सुपर फूड अपने डिलीशियस टेस्ट की वजह से जाना जाता है। आपको मैं बता दूं कि ये कहीं भी नदी और तालाब के किनारे नेचुरली ही उग जाते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अरे इसे खाने से हमारे बॉडी में क्या फायदा होता होगा। चलिए मैं आपको इसे डिटेल में समझाता हूँ। एंटीऑक्सीडेंट, मिनरल और विटामिन होने के साथ साथ ये फूड सदियों से फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए यूज होते हुए आ रहा है। ये हमारे ब्लड प्रेशर को कम करके एसिडिटी से भी आराम दिलाता है। ये फूड ज्यादातर फास्टिंग्स में यूज होते हैं। कभी कभी मैं सोच के हैरान हो जाता हूँ कि आखिर हमारे पूर्वज कितने चालाक होंगे कि ऐसे सुपर फूड को हमारे रिचुअल्स के साथ जोड़ दिए। जी हाँ, ये फल हमारे छठ पूजा में काफी यूज होता है। आप इसे कच्चा या रोस्ट करके खा सकते हैं या फिर आप इसका आटा बना के रख सकते हैं ताकि आप जब भी फास्टिंग करें तो इसका रोटी बना के खा सकें। अगर आपने इससे पहले कभी इसे ट्राई नहीं किया है तो एक बार जरूर ट्राई करें। ये आपके डेजर्ट, स्नैक्स और मेन कोर्स तीनों में यूज हो सकता है। हमारी लिस्ट में तीसरा सुपर फूड है सूरन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अरे ये क्या होता है। इसे इंग्लिश में एलिफेंट फूड याम और बिहार में ओल कहते हैं। ये सब्जी पूरे एशिया में हमेशा से यूज होते हुए आ रहा है। इसे आपको क्यों खाना चाहिए, चलिए फटाफट मैं 4 रीजन बता देता हूँ। सबसे पहला रीजन तो यही है कि अगर आप छोटे, पतले और कमज़ोर हैं तो आप इसे ज़रूर खाएं। ये आपके हार्मोन को बूस्ट कर देगा ताकि आपका शरीर लंबा और मजबूत हो सके। क्या आपका एज कम है लेकिन फिर भी आप बूढ़े दिखते हैं, या फिर आपकी स्किन में पिगमेंटेशन और ब्लैकनेस आ गया है, इस कंडीशन में आप सूरन खा सकते हैं। इसमें मौजूद आइसोफ्लेवोन आपके स्किन को टाइट, स्मूथ और सॉफ्ट बनाएगा। तीसरा रीजन है कि क्या आप हमेशा डाइजेशन के प्रॉब्लम से परेशान रहते हैं। ऐसे कंडीशन में भी सूरन आपके हेल्प के लिए तैयार है। ये आपके बॉडी के गट फ्रेंडली बैक्टीरिया को नरिश करता है ताकि आपका डाइजेशन मजबूत हो सके। इसे खाने का चौथा रीजन है कि ये कैंसर, हार्ट अटैक, ओबेसिटी और डायबिटीज जैसे बीमारियों से बचाता है। सूरन में मौजूद फाइबर, मिनरल्स, विटामिन और फाइटोन्यूट्रिएंट्स एक कंप्लीट मिक्सचर है जो आपके बॉडी को इन बीमारियों से बचाता है। इंडिया में ज्यादातर मीट ईटिंग फैमिली इसे मंगलवार को मीट समझ के ही खाते हैं। ये 4 रीजन इसे खाने के लिए काफी हैं। आप एक बार जरूर ट्राई करें। दोस्तों, हमारी लिस्ट में चौथा सुपर फूड है डम स्टिक। हाँ, वही डम स्टिक जिसे आप इडली खाते समय सांभर से निकाल फेंकते हैं। डम स्टिक सदियों से ट्राइबल कम्युनिटी के लोग यूज करते हुए आ रहे हैं। शायद इसीलिए इसे पुअर्स मैन फूड का टैग मिला हुआ है। वेट, पुअर्स मैन फूड, लेकिन ऐसा क्यों? क्या आपको पता है हाई क्लास लोग भी इसके पाउडर खरीद के यूज करते हैं। हंसने वाली बात तो यह है कि फिर भी इसे पुअर्स मैन फूड का टैग मिला हुआ है। डम स्टिक क्विक एंटीसेप्टिक और लैक्टेशनल मेडिसिन की तरह यूज होता है। ये ब्लड शुगर को रेगुलेट करने के साथ साथ इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, एंटी एजिंग कंपाउंड और मिनरल्स हमारी हड्डियों को मजबूत करते हैं और जॉइंट डिसऑर्डर से भी बचाते हैं। डमस्टिक के पेड़ के पत्ते, जिसे हम मोरिंगा कहते हैं, इसका साउथ इंडिया में काफी ज्यादा यूज है। इसके यूज करने से बालों और स्किन को नरिशमेंट मिलता है। ये लीवर को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ
कैंसर और बैक्टीरियल डिजीज से भी बचाता है। ये हड्डियों को मजबूत बनाता है और मूड स्विंग से भी बचाता है। हमारी लिस्ट का 5वां यानी आखिरी सुपर फूड है कोकुम। अब आप ये सोच रहे होंगे, हैं ये क्या होता है? ये एक फल है जो मसाले की तरह यूज होता है। अगर आप अपने बॉडी फैट से परेशान हैं तो इसे खाइए। आपने जो भी खाना खाया है उसमें से कितना पोर्शन फैट में कन्वर्ट होता है, इसे लिपोजेनेसिस कहते हैं। कोकुम का यूज करने के बाद लिपोजेनेसिस की प्रोसेस कम हो जाती है। इसके बारे में आयुर्वेदिक टेक्स्ट में काफी अच्छे से बताया गया है। ये डिहाइड्रेशन, इन्फेक्शन और एलर्जिक रिएक्शन के लिए इफेक्टिव थेरेपी की तरह काम करता है। आजकल ये अपने एंटी कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी यानी कैंसर कम करने वाली प्रॉपर्टी के लिए जाना जाता है। स्किन टोनिंग, लिवर क्लीनिंग और कूलिंग में कोकुम का यूज होता है। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि इतने ज्यादा फायदेमंद होने के बाद भी ये पॉपुलर क्यों नहीं है। इसका भी रीजन सिंपल है, क्योंकि हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने में लगे हुए हैं, इसलिए हम अपने लोकल इंडियन फूड के पॉपुलैरिटी को खो रहे हैं। कोकुम का यूज आप हार्मोनल डिसऑर्डर, वेजाइनल इन्फेक्शन, कोलेस्ट्रॉल, बीपी डिसऑर्डर और इंसुलिन सेंसिटिविटी में भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों, ये वो 5 फॉरगेटन सुपर फूड्स है जिनके बारे में आपको जानना जरूरी था। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को शेयर करके लोगों तक ऐसे ही इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं।